नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन जो लास्ट अपने प्री पीजी के वीडियो थे उनमें अपन ने सॉइल के ऑर्डर के बारे में बात की थी। उससे पहले अगर अपन बात करें तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस और उसी से रिलेटेड पेरेंट मटेरियल, इन सभी के बारे में अपन ने बात की थी ऑलरेडी। जो आज का अपना वीडियो है वो रहेगा सॉइल या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या इंडियन सॉइल के बारे में रहेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल वीडियो वी कैन अपलोड। तो आज का जो वीडियो है अपना रहेगा मेनली सॉइल साइंस पे, या सॉइल साइंस के भी टॉपिक की बात करें सॉइल्स ऑफ इंडिया के ऊपर। तो अगर अपन बात करते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया की, दो पार्ट में अपन इसको कवर करेंगे क्योंकि एक पार्ट में कम्प्लीटली कवर हो नहीं पाएगी। और अगर कंप्लीट कवर करने की कोशिश भी करेंगे तो वहां पे क्या होगा, या तो आपको इन्फॉर्मेशन कम मिलेगी, या सेकेंड चीज ये भी हो सकती है कि जो आपका वीडियो हो थोड़ा लंबा हो जाए। तो इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपन जो सॉइल्स ऑफ इंडिया है उनको दो पार्ट में डिवाइड करें। तो मेजर जो आपके सॉइल हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पढ़ेंगे। तो सॉइल्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं अपन। सॉइल्स ऑफ इंडिया में जो इंडिया के अंदर जो मेजर सॉइल या सबसे ज्यादा जिसका एरिया होता है वो कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल क्या होती है, किसको एलुवियल सॉइल बोलेंगे, ये कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, इंडिया में जो इसका एरिया है वो कितना है, कौन सी पोजीशन पे है, ये सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पाया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन से इसके टाइप हैं, इन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल से। देखो, एलुवियल सॉइल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इंडिया की फर्स्ट पोजीशन पे आने वाली सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल है। अपन बात करें तो यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल है उसका एरिया इंडिया में नियरली अबाउट 75 मिलियन हेक्टेयर है। या फिर अपन जो नए क्लासिफिकेशन है, दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है जो रिसेंटली अभी IEEE जो नई वाली आई है उसके अंदर आया है, उसके अकॉर्डिंग कितना है? 143 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसके अकॉर्डिंग नियरली अबाउट 43% एरिया किससे कवर होता है? एलुवियल सॉइल्स। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी आपकी एलुवियल सॉइल है जिसका इंडिया में मैक्सिमम एरिया पाया जाता है? सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है? एलुवियल सॉइल का होता है। नेक्स्ट अगर अपन एलुवियल सॉइल की बात करें, एलुवियल सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन के लिए जो मेन फैक्टर होता है वो कौन कौन सा होता है? या मेन फैक्टर होता है वाटर। इस सॉइल का फॉर्मेशन किससे होता है? वाटर से होता है। तो आपको ध्यान होगा, अपन ने पहले भी पढ़ा था जहां पेरेंट मटेरियल का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि ऐसी सॉइल जो ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट वाटर की वजह से होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल बोलते हैं। जहां से ये शॉर्ट्स होता है, जहां से ये सॉइल बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन का किस प्रोसेस से होता है ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था। जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रोसेस से होता है? वेदरिंग की प्रोसेस से होता है। यहाँ पे वेदरिंग से क्या होगी? ये सॉइल का फॉर्मेशन होगा और ये सॉइल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह जाएगी। जब दूसरी जगह जाकर ये डिपॉजिट हो जाएगी, और ये डिपॉजिट होने वाला जो फैक्टर है या जिस फैक्टर की वजह से ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट हो रही है वो वाटर है। तो इस टाइप की जो सॉइल होती है वो कौन सी सॉइल होती है? एलुवियल सॉइल होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि इन सॉइल का जो फॉर्मेशन फैक्टर है या रीजन है जिसकी वजह से इन सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो मेजर फैक्टर क्या होता है? वाटर होता है। अब देखो, वाटर अपने साथ इन सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है या वाटर की वजह से फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। पहले वाटर की वजह से जा रही है, तो वाटर की वजह से क्या होती है? धीरे धीरे फाइन होती चली जाती है। तो यानी अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका टेक्सचर साइज होगी वो बॉल टेक्सचर होगा और यहाँ जाते जाते फाइन हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है? कॉर्ड्स टेक्सचर होता है। और यहाँ पे जो टेक्सचर होगा वो कैसा होगा? फाइन टेक्सचर। यानी जहां शॉर्ट्स होगा, जहां से सॉइल निकलती है बनती है उस वो होती है कॉर्ड्स टेक्सचर में, और जहां जाकर ये डिपॉजिट हो जाती है वहां बन जाती है ये फाइन टेक्सचर। अब देखो, ये डिपोजिशन के बेसिस पे भी ये सॉइल कितने प्रकार की होती है? एलुवियल सॉइल दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। खादर ऐसी सॉइल होती है, देखो यहां से निकली, वाटर से ट्रांसफर हुई, यहां जाकर डिपॉजिट होगी। अगर ये डिपॉजिट हुई है आजकल या 2 महीने या महीने भर में डिपॉजिट हुई है तो ये कहलाएगी खादर। यानी जो न्यू डिपॉजिटेड सॉइल होती है उनको बोलते हैं अपन खादर।
जैसे ही इस डिपोजिशन को बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा तो अपन बोल सकते हैं कि जो ओल्ड डिपोजिशन होगा उसको अपन बोलेंगे बांगर। जो अभी रिसेंटली डिपॉजिट हुई है उसको अपन क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। जो पहले से डिपॉजिट होती आई है, बहुत टाइम हो गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, बांगर बोलेंगे। तो यहाँ पे जो खादर सोइल होती है वो न्यूली डिपॉजिट हुई है, यानी इसको अपन बोलेंगे ये कोर्स टेक्सचर की होती है। और जो पहले से डिपॉजिट हुई है उसमें वेदरिंग प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें क्या होगा, टेक्सचर क्या होता चला जाएगा, फाइन होता चला जाएगा। तो जो ऑल डिपॉजिटेड टेक्सचर सॉइल होती है वो फाइन होती है। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जहां से निकलेगी वहां कोर्स होगी, वहां की तुलना में जहां डिपॉजिट होगी वहां फाइन होगी। जहां डिपॉजिट हुई वो फाइन है किसके कंपेयर में, जहां से निकली उसके कंपेयर में। अब ये फाइन को भी अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कुछ सोयल क्या होगी जो अभी डिपॉजिट हुई है, इसकी तुलना में तो ये भी फाइन है, लेकिन इन दोनों की तुलना में क्या होगी, खादर क्या होती है, कोर टेक्सचर होती है, और बांगर क्या होती है, फाइन टेक्सचर जो ओल्ड डिपोजिशन से बनती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, देखो फर्स्ट ईयर रेन हुआ, बारिश हुई, बारिश होने से ये सोइल क्या हुई, यहां से ट्रांसपोर्ट होके यहां जाकर एक लेयर के रूप में डिपॉजिट होगी। नेक्स्ट ईयर फिर से बारिश हुई, फिर यहां जाकर एक लेयर के रूप में डिपॉजिट होगी। फिर नेक्स्ट ईयर बारिश हुई, फिर यहां से जाके एक लेयर के रूप में डिपॉजिट होगी। यानी हर साल क्या होगा, एक एक लेयर क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, एक एक लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। मेनली कौन से एरिया में होती है, डेल्टा एरिया में होती है, जो अपन बात कर सकते हैं कि जो समुद्र के आसपास या जहाँ नदियां समुद्र में मिलती है उन एरिया के आसपास में होता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह, रिवर वगैरह है। तो इसी से रिलेटेड अपन बात कर सकते हैं कि जहाँ वाटर वाले एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है, ये ज्यादातर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखो ये वाटर की वजह से क्या हो रहा है, लेयर के रूप में डिपॉजिट हो रही है। जैसे अपन बात करते हैं अपने जो नॉर्मल सॉइल होती है बारिश के टाइम पे ट्रांसपोर्ट होती है और जाकर क्या होती है, रोड के साइड में क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर फिर से बारिश होगी, फिर उससे उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। जो नीचे वाली लेयर होती है वो फाइन होती चली जाती है धीरे धीरे, क्योंकि उसको ओल्ड सॉइल बोलेंगे। ओल्ड सॉइल क्या होगी, फाइन होती चली जाएगी। फिर उसके बाद में जो ऊपर आएगी वो लाइट टेक्सचर की रहेगी, नीचे वाली डार्क टेक्सचर की रहेगी। तो ऐसे धीरे धीरे आप देखोगी कि यहाँ पे सोइल की जो लेयर है वो तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन हर एक लेयर थोड़ा अलग अलग कलर से डिस्टिंग्वाइज हो रही है, अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपन उनको। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी लेयर फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो लेयरिंग है वो मोस्ट कॉमन फीचर है कौन सी सॉइल का, एलुवियल सॉइल का। और लेयर को अपन बोलते हैं क्या, स्ट्रेटा। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो मोस्ट कॉमन फीचर है कौन सी सॉइल का, एलुवियल सॉइल का। देखो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे क्या बन रहा है, स्ट्रेटा बन रहा है। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेयर होता है, तो लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्ट्रेटिफिकेशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ एलुवियल सॉइल। वहीं पे अगर रॉक्स की बात करें तो स्ट्रेटिफिकेशन रॉक्स का भी कॉमन फीचर होता है, लेकिन रॉक्स कौन सी होती है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। जहां रॉक्स पढ़ेंगे अपन वहां पे इनके बारे में भी बात करेंगे। अभी सॉइल पढ़ रहे हैं तो सॉइल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो लेयरों के रूप में होता है, एक के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट होती जाती है हर ईयर। तो इस फॉर्मेशन को बोलते हैं कि लेयर का फॉर्मेशन होना लेयरिंग कहलाता है। और जो लेयर बन रही है लेयर को अपन बोलते हैं स्ट्रेटा। तो स्ट्रेटा का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ एलुवियल सॉइल। अब वहीं पे अगर अपन बात करते हैं कुछ थोड़े स्पेसिफिक या कोई साइंटिफिक तरीके से अगर अपन आ जाते हैं इन सॉइल में, तो इनमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आती है जो अपने को ध्यान में रखनी होती है। तो जो अपन नेक्स्ट इनके बारे में बात कर रहे थे कि आपको पता होगा इंडियन सॉइल जो होती है यूनिवर्सली डेफिशिएंट होती है किसमें, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन में। तो ये सॉइल भी मेनली नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन में डिफिशिएंट होती है। बाकी और जो न्यूट्रिएंट होते हैं नियरली अबाउट सेटिस्फैक्ट्री लेवल के होते हैं। तो ये मेनली ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी इंडियन सॉइल में रहती। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जो सॉइल फॉर्मिंग ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे, तो कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। अपन ने पहले भी बात की थी कि यहाँ पे वेदरिंग कंटिन्यू चलती रहती है। और इसका मतलब क्या हुआ, जिनमें प्रोफाइल फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता वो वाले ऑर्डर मेनली यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। तो कौन कौन से मेन ऑर्डर होते हैं यहाँ पे, एक होता है एंटीसोल, दूसरा होता है इंसेप्टिसोल, और इसके अलावा एल्फिसोल।
ये तीन मेनली यहाँ पे ऑर्डर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एंटी इंसेप्टी और एल्फी सोइल। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं सेकेंडरी चीज की कि यहाँ पे कौन सा सिलिकेट क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे अगर सिलिकेट क्ले मिनरल की बात की जाती है तो जो मेन सिलिकेट क्ले मिनरल होता है वो कौन सा होता है? इलाइट मिनरल होता है। देखो अपन ने बात की है एलिवियल सॉइल मेनली वाटर की वजह से फॉर्म होती है। यहाँ का कॉमन फीचर क्या था? स्ट्रेटिफिकेशन मोस्ट कॉमन फीचर था। लेयरों की फॉर्म में क्या बनती है? ये सॉइल बनती है। जो रिसेंट डिपॉजिट होती है उसको खादर बोलते हैं, ओल्ड डिपॉजिट को अपन बांगर बोलते हैं। इसके अलावा अपन ने बात की और नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर की यहाँ डेफिशिएंसी होती है। ऑर्डर एंटी इंसेप्टी और एल्फिसॉल होता है। वहीं पे जो सिलिकेट क्ले मिनरल यहाँ प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? इलाइट होता है। वहीं पे अपन बात करते हैं ये जो सॉइल होती है डोमिनेंट कहाँ होती है, कौन से एरिया में डोमिनेंट होती है? तो अपन ने बात की ये सॉइल मेनली फॉर्म होती है किससे? वाटर की वजह से। और वाटर के लिए जो मेन चीज है अपन ने, या सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा था अपन ने कि जो वाटर होता है जहाँ रिवर क्या मिलती है, समुद्र के आसपास के एरिया उनसे मिलती है, उन एरिया में अपन बात कर सकते हैं इन सॉइल का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र जो यूपी वाले एरिया है उन एरिया में क्या होता है? रिवर थोड़ी ज्यादा है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो मेजर इन सॉइल का फॉर्मेशन एरिया या फॉर्मिंग एरिया वो कौन सा है? यूपी। सबसे ज्यादा ये सॉइल कहाँ प्रेजेंट रहती है? यूपी में प्रेजेंट रहती है। एल्यूवियल सॉइल को टोटल एरिया के बेसिस पे फर्स्ट पोजीशन में रखा जाता है इंडिया में। नेक्स्ट या सेकंड सॉइल की अपन बात करते हैं तो सेकंड सॉइल यहाँ पे आपकी आती है कौन सी? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ब्लैक सॉइल का एरिया है यहाँ पे एल्यूवियल के बाद सेकंड नंबर पे आता है। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। इंडिया में कितना एरिया इसका? नियरली अबाउट 74 मिलियन हेक्टेयर। पोजीशन के हिसाब से सेकंड पोजीशन किसकी होती है? ब्लैक सॉइल की होती है। लेकिन वहीं पे अपन ने बात की है जो रिसेंट अभी क्लासिफिकेशन आए हैं या जो नई वाली IEEE है उसमें इनके एरिया भी चेंज है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है उसका एरिया नियरली अबाउट 15% है। और वहीं पे अगर अपन थर्ड पढ़ेंगे रेड का तो रेड का है 18.3%। वो एक्चुअल में क्या है? रेड प्लस येलो सॉइल का है। तो वैसे पोजीशन की बात की जाए तो ब्लैक सॉइल क्या होती है? पोजीशन में सेकंड होती है। रेड प्लस येलो आए तो उस सिचुएशन में आप सेकंड पोजीशन पे रेड प्लस येलो को डाल सकते हो। इन जनरल ब्लैक सॉइल कितनी कौन सी पोजीशन पे होती है? सेकंड पोजीशन पे होती है। एरिया कितना है? नियरली अबाउट 74 मिलियन हेक्टेयर। अब अपन बात करते हैं जो ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल के लिए अपन ने पहले से पढ़ा है कि ब्लैक सॉइल में क्या होता है? क्ले कंटेंट ज्यादा होता है। ब्लैक सॉइल में क्या ज्यादा होता है? क्ले कंटेंट ज्यादा होता है। तो क्ले कंटेंट ज्यादा होने की वजह से क्ले का जो पार्टिकल साइज होता है, अपन बात करते हैं आपके पास में तीन पार्टिकल थे, सैंड था, सिल्ट थी और क्ले थी। इन तीनों में से सबसे छोटी साइज किसकी होती है? क्ले की। और जितने पार्टिकल की छोटी साइज होती जाएगी उसका सरफेस एरिया उतना ही क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एरिया कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को बढ़ाता है। अपन ने पहले से पढ़ा था जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो इन सोइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है। सेकेंडरी रीजन है कि यहाँ पे माउंट मोरिल्नाइट क्या हो जाता है? सिलिकेट क्ले मिनरल पाया जाता है। वो भी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जनरली हायर रखता है। देखो अपन ने पढ़ा था सबसे ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वर्मिकुलाइट की होती है। सेकंड नंबर पे किसकी थी? माउंट मोरिल्नाइट की थी। तो माउंट मोरिल्नाइट यहाँ पे सिलिकेट क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है। तो अपन बात करें सिलिकेट क्ले कौन सा होता है यहाँ पे? माउंट मोरिल्नाइट। इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा होती है। और ऑन एवरेज जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वो कितनी होती है? 30 to 60 सेंटीमोल पर किलोग्राम। आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ती है वैसे वैसे सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस या फर्टिलिटी लेवल बढ़ता है। अपन ने वहां पे आयन एक्सचेंज में पढ़ा था ये चीज कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और बेस सेचुरेशन के बढ़ने के साथ साथ सॉइल का फर्टिलिटी लेवल भी बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा है तो ये सॉइल इनहेरेंटली फर्टाइल होती है। लेकिन सिचुएशन आती है रेनफेड कंडीशन में। कब फर्टाइल होती है? रेनफेड कंडीशन में। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं ह्यूमिड कंडीशन की तो उस सिचुएशन में ये फर्टाइल ना होने का रीजन ये नहीं है कि इनके अंदर फर्टिलिटी स्टेटस नहीं होता, फर्टिलिटी तो होती है इनके अंदर। लेकिन रीजन क्या है कि यहाँ पे
जो ड्रेनेज या वाटरलॉग्ड की सिचुएशन डेवलप हो जाती है, यहाँ पे अच्छा ड्रेनेज नहीं हो पाता है। रीजन क्या होता है, क्ले कंटेंट ज्यादा है, और क्ले कंटेंट की क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा। क्ले की क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इनफिल्ट्रेशन है और परकोलेशन है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अपन बोल सकते हैं कि ह्यूमिड ए रीजन में क्या होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी, और रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, क्ले कंटेंट ज्यादा ऑलरेडी है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन लॉस कम होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, अच्छा ड्रेनेज नहीं हो पाएगा और वाटरलॉग्ड सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सॉइल का जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो कुछ हद तक गिर जाता है। क्यों, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था, जो एक प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ होती है उसके लिए जितना वाटर रेस्पॉन्सिबल है उतना ही क्या है, एयर रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे एयर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, मार्स कंडीशन डेवलप हो जाती है कुछ सिचुएशन में, जो क्या करती है, क्रॉप की ग्रोथ को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो अपन बात करें इनहेरेंटली फर्टाइल होती है, लेकिन प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्रॉपों के लिए स्पेसिफिक होती है। मेजर क्रॉपों या अपन बात करें हर एक क्रॉप के लिए ये सोइल क्या होती है, इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। मेजर जो इंडिया की सिचुएशन में एल्यूवियल सोइल को सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सब चीजें ऑप्टिमम है, हर एक चीज, यहाँ फर्टिलिटी लेवल भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पे ड्रेनेज और इन्फिल्ट्रेशन की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्टिमम है सब चीजें। इस वजह से एल्यूवियल सोइल को सबसे ज्यादा फर्टाइल सोइल या प्रोडक्टिव सोइल अपन बोल सकते हैं। फर्टाइल तो अपन ब्लैक सोइल को बोल सकते हैं, क्योंकि इनहेरेंटली तो फर्टाइल होती है, वो एक अलग बात है कि यहाँ पे ये प्रोडक्शन नहीं दे पाती। तो प्रोडक्टिव सॉइल कौन सी है इंडिया की, एल्यूवियल सॉइल। फर्टाइल कौन सी है, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसी ब्लैक सॉइल में, तो ब्लैक सॉइल में क्ले कंटेंट बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो सिलिकेट क्ले कौन सा था, मोंटमोरियलाइट, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रही थी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा थी। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं सिलिका और जो सिस्को ऑक्साइड रेशियो है, सिलिका और सिस्को ऑक्साइड किसको बोलते हैं, आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को बोलते हैं। सिलिका और सिस्को ऑक्साइड रेशियो इन सोइल का कितना होता है, 3:4.3 होता है। सिलिका और सिस्को ऑक्साइड रेशियो कितना होता है, 3:4.3 होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट ऑर्डर हैं, कौन से हैं, डोमिनेंट ऑर्डर कौन कौन से हैं यहाँ पे डोमिनेंट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे होता है वर्टिसोल, एंटीसोल और इंसेप्टिसोल। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं तीनों में प्रोफाइल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता। जो मेजर ऑर्डर होता है यहाँ का कौन सा होता है, वर्टिसोल होता है। ब्लैक सोइल के अंदर अपन ने बात की थी जहां ऑर्डर पड़े थे, वर्टिसोल या वर्टी का मतलब होता है इनवर्ट। क्या होता है, इनवर्ट। और इनवर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने बात की कि ये जो सब सरफेस सोइल है, अगर ये सरफेस में आ गई और सरफेस वाली नीचे चली गई, यानी यहाँ पे सब सरफेस की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो सरफेस सोइल है उसी को पलटने की बात करेंगे, इस सिचुएशन को बोलते हैं इनवर्ट कंडीशन। और ये होती है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक सोइल में क्या होती है, क्रैक्स डेवलप होते हैं, या वर्टी सोइल में क्या होता है, क्रैक्स डेवलप होते हैं। रीजन यहाँ भी वही है कि क्ले कंटेंट ज्यादा होता है, ब्लैक कलर की सोइल होती है, क्ले कंटेंट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग और श्रिंकेज। क्या होगा, स्वेलिंग और श्रिंकेज ज्यादा हो गया, यानी फूलेगी और सिकुड़ेगी ज्यादा। तो इससे क्या होगा, जैसे ये सिकुड़ जाएगी तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, और जैसे ही वाटर मिलेगा ये वापस से फूल जाएगी। उस स्थिति में क्या होगा, जो क्रैक्स होंगे वो डेवलप हो जाएंगे। क्रैक्स का मतलब दरारें डेवलप हो जाएगी, और जैसे ही ये वापस से फूलेगी, नीचे की सोइल ऊपर की तरफ आ जाएगी, ऊपर की सोइल नीचे की तरफ आ जाएगी। यहाँ पे अपन ने बात की थी, ये जो प्रोसेस है ये टीलेज की इक्वली है, और ये टीलेज के लिए कोई इंप्लीमेंट्स यूज नहीं कर रहे हैं, सोइल अपने आप कर रही है। तो अपन बोल सकते हैं कि इन सोइल में क्या होती है, सेल्फ टीलेज की एक सिचुएशन डेवलप होती है। तो सेल्फ टीलेज किससे रिलेटेड है, ब्लैक सोइल से रिलेटेड है, या फिर वर्टिसोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, तो जो वर्टिसोल होता है उसमें बी होराइजन एब्सेंट होता है। मेनली कौन सा एब्सेंट होता है, बी होराइजन। तो इन सोइल को अपन बोल सकते हैं एसी सोइल। तो ब्लैक सोइल को कौन सी सोइल भी बोल सकते हैं अपन, ए और सी सोइल भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो होराइजन की सीक्वेंस होती है वो कौन सी होती है, सबसे ऊपर ओ, फिर ए, फिर बी और फिर सी। यहाँ पे बी एब्सेंट हो तो ए के बाद सीधा कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इन सोइल को अपन बोल सकते हैं एसी सोइल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे रीजन क्या है कि जो ए होराइजन होता है
वो एक्सट्रीमली डीप होता है। उस सिचुएशन में भी जो बी होराइजन की जो कैपेसिटी है, या अपन बात कर सकते हैं थिकनेस है, वो बहुत कम हो जाती है या एब्सेंट भी होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि बी होराइजन एब्सेंट होता है। टेक्निकली अगर अपन बात करें तो बी होराइजन यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट नहीं होता है टेक्निकली, की तो कुछ स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट तो होगा, लेकिन डायग्नोस्टिकली अपन बात करें तो इसको आइडेंटिफाई करने की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट होता है ए के द्वारा कवर कर लिया जाता है। तो बी होराइजन यहाँ पे एब्सेंट होता है। ये कौन से ऑर्डर में होता है, वर्टिसोल ऑर्डर में होता है। और वर्टिसोल ऑर्डर किसका मेन ऑर्डर है, ब्लैक सोइल का। तो अपन बोल सकते हैं कि ब्लैक सोइल में एसी होराइजन पाया जाता है और बी होराइजन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे ये सब मेन चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें थी। सिलिकेट क्ले की अपन ने बात कर ली है, सोइल के ऑर्डर की बात कर ली है। अब एरिया की बात करें तो ये मेजरली कहाँ डोमिनेंट होती है, महाराष्ट्र में डोमिनेंट होती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये सोइल पाई जाती है। नेक्स्ट बोले अपन, इनको जो रेगड सोइल भी बोला जाता है, और इसका मतलब है कि ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट होती है, इसी वजह से इनको रेगड सोइल भी कहा जाता है। किसके लिए सबसे बेस्ट होती है, कॉटन कल्टीवेशन। और कॉटन कल्टीवेशन के लिए अपन एक टर्म भी यूज करते हैं, ब्लैक कॉटन सोइल। वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सोइल मानी जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एरिया के लिए क्या होती है, ये स्पेसिफिक नाम से भी जानी जाती है, लोकल नेम से भी जानी जाती है। जैसे यूपी में कारेल सोइल भी बोलते हैं, गुजरात में बहाल सोइल भी बोलते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक इनके टर्म्स हैं। अपन बात कर रहे हैं यहाँ ब्लैक सोइल के अंदर, तो एक इंपॉर्टेंट चीज और भी आपको ध्यान में रखनी है। दो टर्म्स आते हैं आपके लिए, मीडियम ब्लैक और सैलो ब्लैक, या फिर डार्क ब्लैक या डीप ब्लैक। यहाँ पे दो आता है, मीडियम ब्लैक और डीप ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे मीडियम ब्लैक और डीप ब्लैक का मतलब है कलर से नहीं लिया जाता है कि एक मीडियम में तो नॉर्मल ब्लैक होगा, डीप ब्लैक में डार्क ब्लैक होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मीडियम ब्लैक और डीप ब्लैक या डार्क ब्लैक का मतलब होता है डेप्थ से। मीडियम ब्लैक की डेप्थ मीडियम होगी, डार्क ब्लैक की या डीप ब्लैक की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, या डेप्थ होती है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मीडियम और जो डीप ब्लैक सॉइल है वो कलर से आइडेंटिफाई नहीं की जाती है, उनकी डेप्थ से आइडेंटिफाई की जाती है। कॉमन एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। एरिया के बेसिस पे 74 मिलियन हेक्टेयर एरिया, पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड पोजीशन है। नए क्लासिफिकेशन में ये थर्ड पोजीशन पे है IEEE के अकॉर्डिंग, जो 15% दे रखा है। लेकिन वहां पे जो सेकंड पे आ रही है वो अकेली रेड नहीं है, रेड प्लस येलो है, उसकी कितनी है, 18.3% है। नेक्स्ट अपन ने बात की, यहाँ पे क्ले कंटेंट ज्यादा होता है और इनको रेगड सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लैक कॉटन सॉइल या ब्लैक कॉटन की वजह से ये या कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। बाकी हर एक क्रॉप के लिए ये बेस्ट सॉइल नहीं है। इनहेरेंटली फर्टाइल होती है, क्यों, क्योंकि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है। रीजन क्या है, क्ले कंटेंट की जो साइज होती है, क्ले की साइज होती है वो कम होती है। जितनी साइज कम होगी पार्टिकल की, सरफेस एरिया उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे आपके पास में एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक की साइज ये है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कौन सा था, ये वाला इसके चारों तरफ का सरफेस एरिया था। अब आपने क्या कर दिया, इसके दो पार्ट बना दिया। अब पार्टिकल की साइज कम होगी तो अब देखो सरफेस एरिया क्या हो गया, ये वाला पूरा सरफेस एरिया तो था ही, इसके अलावा बीच वाला और एक्सपोज हो गया। जैसे अपने पास ये मार्कर है, ये अपने पास में ये जो मार्कर है, इस मार्कर के सरफेस एरिया क्या है, इसके चारों तरफ का। लेकिन जैसे इस मार्कर के दो पार्ट कर दिए, अब इसका सरफेस एरिया जो अंदर का था वो भी एक्सपोज हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा बढ़ जाता है जैसे जैसे पार्टिकल की साइज को कम करेंगे। तो इसका मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। माउंट मोरिल्लानाइट सिलिकेट क्ले मिनरल यहाँ पे डोमिनेंट होता है। ह्यूमिड रीजन में ये सोइल इतनी प्रोडक्टिव नहीं हो पाती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटरलॉग सिचुएशन और ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है। रीजन क्या होता है कि जो क्ले सोइल होती है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इनफिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन कैपेसिटी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सोइल में क्या होता है, ड्रेनेज की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती। उस सिचुएशन में क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट सिलिका सिस्क ऑक्साइड रेशियो की थी तो यहाँ पे 3 to 4.3 था। नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि यहाँ पे ऑर्डर कौन कौन से होते हैं, वर्टी, एंटी और इंसेप्टिसोल। तीनों में क्या होता है, प्रोफाइल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है। ये सोइल ऑर्डर में अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। वर्टी का मतलब होता है इनवर्ट कंडीशन, और इनवर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो सॉइल नीचे की होगी वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर की नीचे आ जाएगी। इस टाइप की जो प्रोसेस होती है वो स्वेलिंग और श्रिंकेज से होती है। तो अपने पास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया कि ब्लैक सॉइल में स्वेलिंग और श्रिंकेज क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये मोंटमोरिलोनाइट की भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जहां पे अपन ने सिलिकेट के लिए पढ़ा था, वहां पे देखा था कि मोंटमोरिलोनाइट मैक्सिमम स्वेलिंग और श्रिंकेज कैपेसिटी रखता है। इसकी वजह से क्या होगा,
जो नीचे की सॉइल ऊपर और ऊपर की नीचे आ जाएगी, इस सिचुएशन को बोलते हैं इन्वर्ट कंडीशन। टिलेज के रिलेटेड ये सिचुएशन होती है, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ बिना इंप्लीमेंट्स के भी टिलेज हो रहा है, तो सेल्फ टिलेज इनकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी यहाँ पे बी होराइजन एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे जो मेन होराइजन कौन सा हो गया, एसी होराइजन, तो इन सोइल को एसी सोइल भी बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि जो एसी सोइल बोलने का मेन रीजन क्या है, कि टेक्निकली तो बी होराइजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ए होराइजन की जो डेप्थ होती है वो ज्यादा होती है, एक्सट्रीमली डीप होता है। उस सिचुएशन में जो बी होराइजन होता है उसको डायग्नोस्टिकली आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, डायग्नोस्टिक की जरूरत नहीं है कि बी होराइजन बहुत कम प्रेजेंट होता है या कुछ सिचुएशन में तो एब्सेंट भी होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि बी होराइजन यहाँ पे एब्सेंट होता है। नेक्स्ट मीडियम और डार्क ब्लैक की अपन ने बात कर ही ली थी, और ये मेनली जो डोमिनेंट होती है वो कहाँ होती है, महाराष्ट्र में डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट जो थर्ड आपकी और आज के लिए जो लास्ट सोइल है वो कौन सी है, रेड सोइल। अब रेड सोइल की बात कर रहे हैं, तो रेड कलर के बारे में तो आपको पता होगा ही, स्टार्ट से आप पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ा होगा, रेड कलर कौन से मिनरल की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है। तो अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जो सॉइल होती है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है आपकी रेड सॉइल। रेड सॉइल का अगर एरिया की बात करें तो एरिया होता है 15 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन वहीं पे अगर न्यू क्लासिफिकेशन में बात करें तो रेड प्लस येलो दोनों को मिलाकर जो एरिया है वो कितना है, नियरली अबाउट 18.3%। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये सेकंड पोजीशन पे भी आ सकती है। वैसे क्या होता है, ये एरिया बहुत कम होता है, सबसे कम बीसी का होता है पहले के क्लासिफिकेशन में, तो वो तो आपके आंसर पे डिपेंड करेगा। परसेंट में पूछे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, एरिया के बेसिस पे पूछे तो लिस्ट में आ जाएगा। मेनली किसका पूछेगा, एल्यूवियल या ब्लैक सोइल का पूछा जाता है। अब अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो रेड सोइल है, रेड सोइल का रेड कलर किसके कारण होता है, आपको स्टार्ट से सुना है, पता है, रेड कलर आयरन की वजह से होता है और आयरन के साथ एल्यूमिनियम आता है। तो इन सोइल में आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं ये डोमिनेंट होते हैं, और आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड सोइल को स्लाइटली एसिडिक बना लेते हैं, और एसिडिक होने की वजह से, जैसे ब्लैक सोइल क्या होती है, स्लाइटली अल्कलाइन होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है, और एसिडिक सिचुएशन में ये अपन बात करते हैं आयरन और एल्यूमिनियम फॉस्फोरस को फिक्स कर लेते हैं, किस में बदल देते हैं, आयरन फॉस्फेट और एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इन सॉइल में फॉस्फोरस फिक्सेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यहाँ पे फॉस्फोरस फिक्सेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर सॉइल। तो यहाँ पे फॉस्फोरस फिक्सेशन का रीजन क्या है, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन पॉजिटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव चार्ज है, फॉस्फोरस से रिएक्शन करके क्या कर लेगा, आयरन फॉस्फेट और एल्यूमिनियम फॉस्फेट बना लेगा, जो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। वहीं पे अपन बात करें यहाँ पे जो सिलिकेट क्ले था वो कौन सा है, यहाँ पे जो सिलिकेट क्ले होता है वो होता है केओलिनाइट। कौन सा होता है, केओलिनाइट होता है, जो वर्मन टाइप का होता है, अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। अगर आपको ये नहीं पता है, याद नहीं है, तो आप सिलिकेट क्ले का या जो मिनरल्स के क्लासिफिकेशन है उनमें जाके इनको डिटेल से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपका रेड सॉइल है, रेड सॉइल का एरिया 15 मिलियन हो गया। यहाँ जो डोमिनेंट जो मिनरल्स हैं या डोमिनेंट जो एलिमेंट है वो कौन से, आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, जिनकी वजह से फॉस्फोरस फिक्सेशन ज्यादा होता है। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे जो डोमिनेंट ऑर्डर है, ऑर्डर कौन कौन से हैं, यहाँ पे डोमिनेंट ऑर्डर की बात की तो ऑर्डर होता है यहाँ पे एल्फिसोल, इसके अलावा एंटीसोल, और इसके अलावा अल्टीसोल। तो ये आपके मेन यहाँ पे 3 ऑर्डर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं रेड सोइल की, एक इंपॉर्टेंट टर्म है कैंकर नोड्यूल। यहाँ पे कैंक्यूर नोड्यूल का फॉर्मेशन रेड सोइल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जो रेड सोइल है आपकी, तो ये रेड सोइल का जो कलर रेड आया है इसकी वजह से आयरन तो क्या हो गया, इसमें सफिशियंट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सभी न्यूट्रिएंट सफिशियंट क्वांटिटी में होते हैं। इसमें जो डेफिशिएंसी होती है वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट की होती है, नाइट्रोजन की होती है, फॉस्फोरस की होती है, सल्फर की होती है, कैल्शियम की होती है, और जिंक की डेफिशिएंसी होती है। इन न्यूट्रिएंट की जनरली इसमें क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं सीईसी, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इनकी 25 टू 40 सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है, जो नियरली अबाउट अपन बात कर सकते हैं ठीक है, ज्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, क्ले के कंपेयर में कम है लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं डोमिनेंट, ये कहाँ होती है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर तमिलनाडु नहीं है तो कर्नाटका कर सकते हो, तो तमिलनाडु में ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट होती है। अब
अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे सिलिका और सिस्की ऑक्साइड रेशियो वहां पे कितना था, 3:4.3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिका और जो सिस्की ऑक्साइड, और सिस्की ऑक्साइड का मतलब आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की डोमिनेंस है, तो ऑब्वियसली बात है कि सिलिका सिस्की ऑक्साइड रेशियो तो कम होगा, क्योंकि सिलिका की तो क्वांटिटी सेम है, लेकिन इससे जो सिस्की ऑक्साइड आयरन एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जब भी नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है तो ऊपर वाली कम हो जाती है अपने आप ही। तो 2.5 से 3 यहाँ पे क्या हो जाता है, सिलिका और सिस्की ऑक्साइड रेशियो रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखो रेड सोइल का 15 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। अगर अपन बात करते हैं रिसेंट क्लासिफिकेशन में सेकंड पोजीशन है, रेड प्लस येलो 18.3% एरिया होता है। आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण फॉस्फोरस का फिक्सेशन ज़्यादा होता है। कैंकर नोड्यूल एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है इन सोइल की। ऑर्डर एल्फी, एंटी और अल्ट्रीसोल होता है। और एल्फी सोल में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था कि यहाँ पे बेस सेचुरेशन परसेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और कितने से ज़्यादा होता है, 35% से ज़्यादा होता है, अपन ने पढ़ा था। अल्टीसोल में कम होता है 35% से, तो वो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ की जो सिलिकेट क्ले होगा वो केओलिनाइट होता है। केओलिनाइट में स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं इनमें स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है 25 टू 40 सेंटीमोल होती है। यहाँ पे इसके अलावा अपन ने बात की तमिलनाडु में ये डोमिनेंट होती है। और सिलिका सिस्की ऑक्साइड रेशियो 2.5 टू 3 होता है। ये आपकी 3 इंपॉर्टेंट सॉइल है आज की। जो नेक्स्ट आपके जो सॉइल है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर जो कल होगा उसमें लेंगे। आज की जो लेक्चर है इसमें आपको ध्यान रखना है, एलिवियल सॉइल यूपी में डोमिनेंट होती है, कैसे बनती है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है। और एक चीज और है, जो एलिवियल सॉइल होती है वो कौन से ऑर्डर की होती है, एजोनल ऑर्डर की होती है। यहाँ पे एजोनल ऑर्डर के बारे में आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ लिया होगा कि एलिवियल सॉइल एजोनल ऑर्डर की क्यों होती है। आपको जोनलिटी क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था, एक बार याद हो तो आपको, कि जोनलिटी क्लासिफिकेशन डॉकुचेयू का जो रशियन स्कूल से लिया गया था उसमें 3 टर्म थे यहाँ पे, जोनल, इंट्राजोनल और एजोनल। जोनल में प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप होती है, एजोनल या इंट्राजोनल की बात करें पहले तो उसमें भी कंप्लीट डेवलप होती है, और एजोनल में प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं होती है। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में आपको ये पढ़ाया था मैंने, याद हो तो आपको। तो यहाँ पे देखो अपन ने पढ़ा था जोनल में प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप होती है, वेरिएशन क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से आता है और बायोस्फीयर की वजह से आता है। इंट्राजोनल में प्रोफाइल तो कंप्लीट डेवलप होती है लेकिन वेरिएशन लोकल कंडीशन की वजह से आता है, सच एज पेरेंट मटेरियल रिलीफ हो गया या टोपोग्राफी बोल सकते हैं, उनकी वजह से आ रहा था, जिसमें प्रॉब्लमेटिक सॉइल पड़ी थी। और थर्ड कैटेगरी पड़ी थी एजोनल ऑर्डर की। एजोनल ऑर्डर में अपन ने देखा था कि यहाँ प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं होती है, लिमिटेशन क्या होता है, टाइम होता है। तो अपन ने जहाँ पे एलिवियल सॉइल स्टार्टिंग पढ़ा था वहां देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, कोर्सर होती है शॉर्ट्स पर, और जहाँ डिपोजिट होती है वहां फाइन हो जाती है। फिर उसके बाद में भी खादर बांगर में भी क्या होता है, वेदरिंग कंटिन्यू चलती रहती है, यानी वेदरिंग कंप्लीट नहीं हुई है, यानी यहाँ पे लिमिटेशन टाइम की होती है। और इस टाइप की सॉइल होती है वो एजोनल कैटेगरी में आती है। तो एलुवियल सॉइल कौन सी कैटेगरी की होती है, एजोनल कैटेगरी की सॉइल होती है। आज की जो अपनी सॉइल थी अपन यहीं तक लेंगे, जो बाकी बचा हुआ है वो कल लेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, अच्छे से रिमेम्बर कीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो श्योरली आपको एक बार में सब कुछ याद हो जाएगा, रिवीजन में आपको इतना टाइम लगेगा नहीं। तो आज का लेक्चर इसी के साथ खत्म करते हैं। धन्यवाद।